कि शुगर चेक कराना है, तो उस दिन निकलेगा। जब आपके ब्लड निकाला जाएगा ना, आपके मानसिकता में पूरी तरह से आपके हार्ड डिस्क में ये बात बैठ गई कि मैं बीमार व्यक्ति हूं, और रिजल्ट आ गया कि शुगर है आपको। तो ये सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि आपके मन में ये बात बैठ गया कि मैं बीमार हूं, मेरे को शुगर है और मैं अस्वस्थ व्यक्ति हूं, मेरे को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। अब उसके बाद आप ध्यान देते हैं कि मेरे को ये नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर जब मना करते हैं तब आप ये करते हैं। जबकि आपको पहले ही अगर आपको ज्ञान हो और आपका मन पर कंट्रोल हो कि आप जो खान पान करना है हम अपने स्वास्थ्य के लिए खाएंगे, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये जब ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वो रोग होगा ही नहीं। तो रोग जब होगा नहीं तो हमें दवा की जरूरत नहीं है। जिस दिन डॉक्टर ने आपको बीपी चेक करके आपको बता दिया कि आपको तो बीपी हाई है, फिर आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि मेरा बीपी है, मेरा बीपी है, हमेशा आपके मन में भय हो गया। ये जो रोग है, जैसे कैंसर के रोग सुनते के साथ में आदमी को भय हो जाता है, आदमी आधा तो उसी दिन मर जाता है। जैसे सांप से आदमी नहीं डरता, लेकिन सांप काट लिया ये सुन करके आधा तो आदमी उसी समय मर जाता है कि सांप ने हमको काट लिया और मैं बचूंगा नहीं, दिमाग में ये बात आ जाती है। जबकि हो सकता है कि सांप ने उसको काटा ना हो, छूकर निकल गया। उसी प्रकार की ये बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, बवासीर, भगन दर्द, ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, माइग्रेन, कब्ज, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी जो बना हुआ है, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ये जितनी भी बीमारियों का जब पता चलता है ना, यूरिक एसिड आजकल ज्यादा ये सब हो रहा है, तो ये सब जो पता लगता है ना, तो आदमी के दिमाग में ये बात बढ़ जाता है कि मैं रोगी हो गया। और सबसे बड़ी ध्यान की बात यह है कि रोगी व्यक्ति का दिमाग केवल रोग पे ही जाता है, थोड़ा सा उसका वाइब्रेशन होगा, सोचेगा मन में तुरंत आएगा मेरा बीपी तो नहीं बढ़ता, वो उसका दिमाग में फिर विकास, डेवलपमेंट की बात वो मर जाता है, डेवलप की बात तो सोच नहीं सकता, समाज का क्या, परिवार के कल्याण की भी बात नहीं सोच सकता। अब उसको होगा कि मैं किस डॉक्टर से दिखाऊं, फिर डॉक्टर और वैद्य ऐसा ढूंढता है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं आज ही जाऊं, एक दवा खाऊं और ठीक हो जाऊं। क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं है, प्रकृति में धीरे धीरे गर्मी आती है और फिर गर्मी अपनी चरम अवस्था पे जाती है, फिर आदमी परेशान होता है, बड़ा गर्मी है, फिर जब ठंडी आती है तो धीरे धीरे वो गर्मी नॉर्मल होती है, ये प्राकृतिक रूल है। फिर वो धीरे धीरे ठंडी, जब फिर ठंडी ज्यादा होती है तो आदमी तड़पता है कि नहीं थोड़ा गर्मी मिल जाए, धूप मिल जाए। कभी वही धूप के लिए आदमी परेशान होता है, कभी उसी धूप के लिए ललकता है। इसी तरह से स्वास्थ्य जब है तो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देता आदमी, और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब आदमी भागता है कि हाँ डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई ऐसा मेरे को ज्ञानी, कोई अच्छा ऐसा बाबा मिल जाए जो चमत्कार कर दे, मेरे स्वस्थ हो जाए। जबकि ऐसा है नहीं। स्वास्थ्य तो आपके अंदर छुपा हुआ है, स्वास्थ्य तो आपके मन में है। माइंड क्रिएट करता है बीमारी, माइंड क्रिएट करता है हेल्दी स्वास्थ्य, और माइंड क्रिएट करता है कि मैं अमीर हूं, माइंड क्रिएट करता है कि मैं गरीब हूं। हीन भावनाओं का त्याग करो, और दुनिया समझाए कि उससे पहले अपने अच्छे मित्र, अच्छे गुरु का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और उसके बाद वही हमको ज्ञान दे। ये तो बाजार चला रहा है, ये सब गुरु जो है कि अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको चुनना है। आपके अंदर में जो बैठा हुआ है, जो आत्मा है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम कहते हैं कि जो विवेक शक्ति है आपका, उसके द्वारा मनुष्य समझ सकता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। कहीं खाई है तो हमको भी तो दिखता है, और वहां गुरु की जरूरत थोड़ी है कि वह बताएगा बेटा यहाँ से कट के निकल जा क्योंकि यहाँ खाई है, गिर जाए। हमारे पास हमारे परमात्मा ने, हमारे ईश्वर ने वैसी विवेक शक्ति दी है कि हमको निर्णय करने की शक्ति है कि मैं ये खाई है, मेरे को खाई के होकर जाना है कि बगल से निकल जाना है। ये भी बुद्धि विवेक होना चाहिए, है सबके पास। परंतु कहते हैं ना, अभाव में कई बार स्वभाव अच्छा रहता है, अभाव में स्वभाव नहीं बिगड़ता है, लेकिन संपन्नता में स्वभाव बिगड़ जाता है। जब पैसा आता है तो आदमी चाहता है कि मैं क्या खा लूं, हर चीज जो चीज है। लेकिन ये आपका जो पेट है ये पूरा दान तो नहीं है ना, जो मिला, जो मन ने किया
जो देखा कि वो तो 2 बार चटकारा लगाया तो अच्छा लग रहा है, उसी को खा लूं मैं, पैसा है तो खा भी लेते हैं और पेट को कूड़ादार बना दिए। जबकि पेट जो हमारा है यह अमृत तत्वों की प्राप्ति के लिए है। इसमें दूध डालिए, इसमें दही डालिए, इसमें घी डालिए, इसमें मक्खन डालिए, इसमें फल डालिए, इसमें फ्रूट डालिए, इसमें सब्जी डालिए, हरी सब्जियां, हरा फल, ये सब जो चीज है ना, कहा गया ना कि रेड, येलो, ग्रीन और व्हाइट, ये प्राकृतिक रूप का संपदा है। ये 4 प्रकार का जो रंग है ना, जैसे व्हाइट में हो गया दूध, दही, घी, छाछ ये वगैरह। उसके बाद ग्रीन में हो गया फल, फ्रूट, हरी सब्जियां। फिर येलो में हो गया, येलो में आपका जो आ जाता है कि जैसे पका हुआ फल, जैसे आपका मैंगो हो गया, फिर आपका बनाना, संतरा, बनाना, ये सब चीजें। जब गर्भवती महिला होती है तो उसको सजेस्ट किया जाता है। अब फिर रेड में क्या हो गया, रेड में आ गया आपका चुकंदर, रेड में अनार, ये सब जो चीजें है ना, जो खून बढ़ाता है, ये चीजें हमें लेना है। तो हम कहा जाते हैं गोलगप्पा, टिक्की, बर्गर, पिज्जा, रस, ये सब क्या खाते हैं, मट्ठी, ये क्या खाते हैं। एक बात सोचना चाहिए कि क्या इन सबको जो हमने रस, पिज्जा, बर्गर, मट्ठी और ये सब जो खाए, चाउमीन वगैरह खाते हैं, इसको आप कभी ग्राइंड करके इसमें से जूस निकालिए, कितना निकलता है और कैसा निकलता है। एक बार वो जो था ना, जो प्योरीफाई जो पानी को वो करता है, आरओ की एक साइड कोका कोला लगाई गई और दूसरी साइड देखा कि प्योर होता है ना पानी, उसमें निकालता है पानी प्योर, तो एक बूंद नहीं गिरा उस गिलास के अंदर, सारा वेस्ट में गया। तो वो जो चीजें है ना, कोल्ड ड्रिंक की आजकल आदत चली है। कोई आता है तो हमारे यहाँ ये होता क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले उसको शरबत बनाया जाता है। उस शरबत में नींबू निचोड़ा जाता है, नींबू का और खांड का या गुड़ का शरबत पिलाया जाता है। कोई रिश्तेदार आ गया, अब अगर नींबू और खांड का अगर जूस पिलाते हैं तो उसमें बहुत तात्विक तत्व है, उससे एनर्जी मिलता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और वो पेट को ठंडाई देता है, मस्तिष्क को ठंडाई देता है, क्योंकि आदमी आता है हरा थका तो उसको रिलैक्सेशन की। लेकिन आज अगर आप जूस पिलाए अगर नींबू का, खांड का, तो लोग कह रहे हैं इसके यहाँ तो पैसा ही नहीं है, गरीब है, ये तो जूस है, ये तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाया, कोको कोला नहीं मंगाया, मिरिंडा नहीं मंगाया, स्प्राइट नहीं मंगाया, ये मज्जा नहीं मंगाया, ये लिक्का नहीं मंगाया, ये सब कोको को वो उस स्टैंडर्ड का स्टेटस सिंबल बन गया, जो कि इतना जब ये इतना नुकसानदायक है कि लीवर और किडनी को तो सत्यानाश कर देता है। इसमें इतना एसिड वगैरह ये सब दारू से ज्यादा वो होता है इसमें। तो ये चीजें एक सिंबल बन गया है, मैं स्टैंडर्ड हूँ। क्या स्टैंडर्ड? उसके बाद जाइए, आज सबसे ज्यादा किडनी की बीमारी जो बढ़ रहा है, लीवर की बीमारी बढ़ रहा है। अब ये किडनी लीवर का पहले बीमारियां सुनते नहीं थे लोग, यहाँ तक कि हम बच्चे थे तब भी हार्ट अटैक की तो बीमारी सुनते नहीं थे, बीपी की बीमारी को नहीं सुनते थे, शुगर की बीमारी नहीं सुनते थे। उसको किसी को 2-4-10 गाँव में हो जाता था ना, तो बुजुर्ग लोग कहते थे उसका ना चीनी रोग हो गया है, शुगर की बीमारी। तो लोग कहते थे ये राज रोग है, वो काम नहीं करता है, उसके यहाँ धन ज्यादा है तो शरीर वो चलाता नहीं है, मेहनत नहीं करता तो उसको राज रोग, राजाओं को ये रोग हुआ करता था। अब तो ये सबको होने लगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करना चाहते नहीं। जबकि वेद उपनिषद में सभी प्रकार के ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है कि शारीरिक श्रम कीजिए, शरीर से पसीना बहाइए। सभी धर्मों में कहा गया, सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब तो हमारा सनातन धर्म है, मजहब है, अनेकों शाखाएं निकली हुई है। लेकिन सब में ये समझाया गया है, गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि एक तरफ खून की रोटी और एक तरफ दूध की रोटी, कौन सा अच्छा है? दूध। खून यानी हमने मेहनत नहीं किया और लोगों को चूस करके खाया, और हमने मेहनत किया तो दूध की रोटी आनंददायक है, ये दुखदायक है। उसी तरह से कहा गया है कि कभी हराम का पैसा कहा गया है इस्लाम धर्म में कि हराम का पैसा कभी नहीं लेना। हमारे सनातन धर्म में बार बार कहा गया है कि कभी भी
किसी का अवैध धन पर कब्जा नहीं करना, अवैध धन की प्राप्ति मत करना। जिसपे आपकी पुरुषार्थ न लगा हो वो पैसा आपके पास आएगा तो आपको दुख देगा। लेकिन आज आदमी चाहता है कि लूट लूं, मेरे को कुछ करना ना पड़े, मैं सोया रहूं, अब पैसा आता है, वो पैसा आपको सुख नहीं देगा। इसलिए हम सब लोगों को ये चाहिए कि निरोग रहना सबसे प्राथमिकता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हुमाया, तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। ये हमारा पहला प्राथमिकता, यानी कि हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हमारा बना रहना चाहिए। हेल्थ नहीं और 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और मैं बीपी में कूद रहा हूँ, मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, मैं परेशान हूँ, मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, वो 10 करोड़ रुपया क्या होगा, किस काम का? मर जाएंगे तो वही रखा रहेगा। वो सब लूटने वाले बैठे हुए हैं। जितने नर्सिंग होम में चले जाओ, 100 में 90 नर्सिंग होम ऐसा है जो आपके अवैध इलाज करके आपके से पैसा चूसता है। चेकअप तक लोग बदल देते हैं कि नॉर्मल चेकअप है उसको बढ़ा कर दियो, ऑर्डर दिया जाता है। ये क्या है? एक रैकेट है। ये सबसे बड़ा लोगों ने लूटने का एक धंधा बना रखा है, पूरा जाल, गरीबों को जाल फैलाया हुआ। मैं ये बार बार कहता हूँ और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि दवा के भरोसे केवल आप रहिएगा कि दवा से आप हमेशा निरोग रहे, तो ये नहीं होता, हो ही नहीं सकता। शरीर को क्रिया चाहिए और दिमाग को काम चाहिए। ये भी नहीं कि दिमाग से हम सोचे नहीं कि टेंशन हो जाएगा। टेंशन किसके बात है? टेंशन तो चलने में भी टेंशन है, बोलने में भी टेंशन है, खाने में भी टेंशन है। ये कोई टेंशन, ये तो दिनचर्या है, रोज की चर्चा है, चर्या है। टेंशन वो होता है कि मेरा जेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठौ, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठौ, यानी उतना ही पाँव पसारिए जितना कि आपका चादर से वो आपका शरीर ढक जाए, पाँव ढक जाए। और नहीं तो जो उसको क्यों कहा गया, अर्थव्यवस्था पर कहा गया, घर की स्थिति पर कहा गया। घर जितना में आपकी कमाई है, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो उसमें से 8,000 में घर चलाने का प्रयास कीजिए और चल जाएगा। नहीं खाएंगे बड़ा बड़ा चीज, महंगा चीज नहीं खाएंगे, साधारण चीज खाएंगे। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, परिवार को हम चला लेंगे। लेकिन हम खाने के चक्कर में, पहनने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में 10,000 कमाते हैं और 30,000 का काम करेंगे तो 20,000 कर्ज लेंगे। और कर्ज देने की स्थिति जब नहीं होगी तो तनाव तो बढ़ेगा, जो कर्ज देगा वो तो मांगेगा, तो फिर स्थिति कैसी होगी, फिर हम कहाँ रह जाते हैं। इसलिए हमें सबसे बड़ा चीज है कि मैनेजमेंट करना है, हमें लाइफ मैनेजमेंट, विचारों का मैनेजमेंट, हमें योग क्रिया का मैनेजमेंट। योग का मतलब ये होता है, माइंड का योग क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, संतुलित माइंड, उद्वेगित नहीं होना। कोई दुख आ गया तो उद्वेगित नहीं होना, ज्यादा पा लिए तो उन्मत्त नहीं होना। ये चीजें जो है ये हमें ये स्टेट ऑफ माइंड को प्रिपेयर करता है, उसको मजबूत करता है। उसके बाद हमें लाइफ स्टाइल को मैनेज करना चाहिए। लाइफ स्टाइल क्या है? जल्दी सोना, जल्दी जगना, ये स्वस्थ का नियम है। स्वस्थ रहना है तो आपको ये करना ही होगा। रात ये प्रकृति के रूप में जो है रात सोने के लिए बनाया है। पशु भी सो जाते हैं क्योंकि अंधेरे में आप जो है